कि हमारा गन्ना नहीं हुआ। मैं तो इंतजार करता रहा कि हमारे घर पर गन्ना करने वाले लोग आएंगे। आपने रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। क्षत्रिय समाज के जो लोग आए हैं ना, ये यही कहने आए हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमारा गन्ना नहीं हुआ, हमारे घर पर गन्ना करने वाले नहीं गए। तो प्रवक्ता जी आप टोल नंबर बताइए ना, और हमारा सीरियल नंबर बताइए आप। ये तो अपमान की राजनीति करते हैं, शुरू से ही जातीय देश पैदा करके और समाज में ये जो है राज करने का काम। इस देश और प्रदेश के हिफाजत के लिए अगर जरूरी पड़ा तो हम घास की रोटी भी खाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से हम हाथों में वीर कुंवर सिंह की तरह तलवार भी उठाएंगे। भी ये साजिश करते रहे हैं दोनों भाई मिलकर, बड़े भाई और छोटे भाई जो महागठबंधन यहाँ चला रहे हैं, ये पहले भी साजिश किया। नाम भी रख दीजिए। हाँ, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी। और लालू प्रसाद जी के बारे में तो सब लोग जानता है, पहले भी भूरा बाल साफ कर रहे हैं। कितना गिर गया है राजनीति में, कितनी गिरावट आई है कि इस देश के संस्कृति पर लोग तुष्टीकरण के लिए, वोट की राजनीति के लिए इस देश के सनातन पे हमला कर रहे हैं। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी मौजूद है हम बापू सभागार में। आपको बता दें कि आज क्षत्रिय समाज का महारैली है, और रैली में क्षत्रिय समाज से पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ जितेंद्र नीरज जी हैं, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस महारैली का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले जन अखबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत सारा। सर, ये जो पूरे क्षत्रिय समाज के आज महारैली है, पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, और सबसे बड़ी बात है प्रतिभा जी आज कि क्षत्रिय समाज से जो लोग आए हैं वो स्वतः आए हैं, स्वस्फूर्त भीड़ है ये, समझे। और इसका नेतृत्व कोई नेता नहीं कर रहा है, स्वतः और अंदर से उबाल है। तो सवाल उठता है, ये उबाल क्यों है? ये उबाल क्या दिक्कत हो गया कि आप लोगों को महारैली पढ़ना? देखिए, जब भी इस राष्ट्र के लिए जब भी जरूरत पड़ा है, क्षत्रिय समाज के लोगों ने आगे बढ़कर लड़ाई का कमान थामने का काम किया है शुरू से। अभी जो स्थिति है इस देश में और इस प्रदेश में खास करके, जो परिस्थितियां पैदा की गई है सत्ता पे बैठे हुए राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा, तो क्षत्रियों में उबाल आना स्वाभाविक है। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, गंभीर साजिशें इस देश के आज़ादी के लिए क्षत्रिय समाज के पुरखों ने अपनी आहुति दी है, हमने कुर्बानियाँ दिया है, हमारे घर की बहन बेटियों ने सामूहिक रूप से जौहर किया है। हमने हाड़ा रानी बनकर अपना गला काट कर दे दिया था अपने पति को कि युद्ध से विमुख न हो। घास की रोटी महाराणा प्रताप ने खाई। 80 वर्षों में कुंवर सिंह ने हाथों में तलवार उठाया, लड़ाइयाँ लड़े हम लोग, देश आज़ाद हुआ। तो सत्ता पे बैठने के लिए, और तब से साजिश शुरू किया है इन लोगों ने। और देखिए कितना गिर गया है राजनीति में, कितनी गिरावट आई है कि इस देश के संस्कृति पर लोग तुष्टीकरण के लिए, वोट की राजनीति के लिए इस देश के सनातन पे हमला कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो घमंडिया गठबंधन बनाए हैं लोग, हमला कर रहे हैं। ये आपने देखा ना नेताओं को, सनातन धर्म को क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने। सनातन धर्म जिसको विदेशों में आप देखें कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आकर के सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। विदेशों में कई कंट्री में लोग सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमारे देश के लोग सिर्फ वोटों की तुष्टीकरण के लिए सनातन धर्म पे हमला कर रहे हैं, भारत की संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, और कुछ लोग जातीय द्वेष पैदा करके। आप देख लीजिए उदाहरण, मनोज झा जी को आगे करके, और जिस तरह से पार्लियामेंट में क्षत्रिय समाज के खिलाफ अपमानित तरीके से जो है उसके चरित्र का चित्रण किया गया, और समाज में उबाल भी आ गया। एक विधायक बोले भी, उबाल भी आ गया कि भाई लगा ऐसा जैसे ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में खाई पैदा हो जाएगा, द्वंद्व शुरू हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा। यही साजिश थी, यही साजिश थी इन लोगों की। और ये पहले भी ये साजिश करते रहे हैं दोनों भाई मिलकर, बड़े भाई और छोटे भाई जो महागठबंधन यहाँ चला रहे हैं, ये पहले भी साजिश किया। नाम भी रख दीजिए। हाँ, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी। और लालू प्रसाद जी के बारे में तो सब लोग जानता है, पहले भी भूरा बाल साफ कर रहे थे। तो ये तो अपमान की राजनीति करते हैं, शुरू से ही जातीय देश पैदा करके और समाज में ये जो है राज करने का काम किया। अपमान की राजनीति करते हैं, उनको गरीबों का मसीहा लोग। नहीं तो गरीबों का मसीहा है किस मामले में? गरीब, हाँ गरीबों का मसीहा तो है ही ना। जब भी मौका मिला अपनी पत्नी को आगे किए, पत्नी के मसीहा हो गए, बच्चों को आगे किए, बच्चों के मसीहा हो। गरीबों के लिए तो चरवाहा विद्यालय के अलावा उनका कोई योगदान हम नहीं देख रहे हैं। कीर्तिमान स्थापित तो भ्रष्टाचार में हुआ। एनीवे, उन सवालों पे आज जाने का विषय नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब क्षत्रिय समाज को आपने फिर से साजिश रच के और ब्राह्मणों से लड़ाने की साजिश रची, ये साजिश बेनकाब हो गया। लालू प्रसाद जी ने मनोज झा जी को विद्वान कहा, और जो सवाल उठाया था चेतन आनंद विधायक उन्हीं के दल का, उसको उन्होंने कहा कि मंद बुद्धि है। तो आपकी चोरी पकड़ी गई। कलर और शकल देखने के बाद। हाँ,
और जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं भाई मनोज झा जी ने जो कविता पाठ किया है वो सही है, जो लोग बोल रहे हैं वो गलत। तो अब तो क्लियर हो गया ना, साजिश पकड़ी गई ना, तो अब मनोज झा कोई फैक्टर नहीं रहे। हमारी लड़ाई अब मनोज झा से नहीं रही, क्योंकि अब आपकी चोरी पकड़ी गई महोदय। दोनों भाई मिलके आप लोग चाह रहे थे कि राजपूत और ब्राह्मण के बीच में फिर से द्वंद्व पैदा कर दें, समाज को खंडित कर दें, जो आप पहले भी करते रहे हैं। और आज आपने क्या किया, जाति गणना के नाम पर आप कह रही हैं कि क्यों इतना लोग इकट्ठा हुए। तो इस सवाल के साथ इकट्ठा हुए हैं भैया कि हमारा गणना नहीं हुआ। मैं तो इंतजार करता रहा कि हमारे घर पर गणना करने वाले लोग आएंगे। आपने रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया, आपके घर पर नहीं गया, और हमारे ही घर पे नहीं, यहाँ आने वाले मैक्सिमम लोगों के घर पे नहीं गए, और आपने जो है रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया। तो इस सवाल के साथ, तो हम इस सवाल के साथ आए हैं। और आपके प्रवक्ता कहते हैं, कोई आदमी सवाल उठाया तब कि भाई आपका सीरियल नंबर ये है, तो प्रवक्ता जी आप टोल फ्री नंबर जारी कीजिए ना। ये क्षत्रिय समाज के जो लोग आए हैं ना, ये यही कहने आए हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हमारा गणना नहीं हुआ, हमारे घर पर गणना करने वाले नहीं गए, तो प्रवक्ता जी आप टोल नंबर बताइए ना, और हमारा सीरियल नंबर बताइए। आप मेरा सीरियल नंबर बताइए कि किस सीरियल नंबर में हमारा जो है आपने एक व्यक्ति का तो जारी किया अनधिकृत रूप से। तो सरकार को तो आप लोग इसी तरह से चला रहे, तो इनकी यह साजिश। तो देखिए, जब भी समाज में विद्वेष पैदा करने की साजिशें हुई है, जब भी इस देश को कमज़ोर करने की साजिशें हुई है, जब भी इस देश के सनातन पर, इस देश के संस्कृति पर हमला हुआ है, क्षत्रिय समाज आगे आकर ढाल बन गया है। आज हम परिस्थिति महसूस कर रहे हैं कि आज फिर से इस देश में जहां सनातन और संस्कृति खतरे में है, वहीं बिहार में जातीय द्वेष पैदा करने की राजनीति तेज हो गई है। तो क्षत्रिय समाज आज सड़कों पर आया है, और ये मैसेज देने के लिए आया है, चेतावनी देने के लिए आया है कि आप इन चीज़ों से बचो। सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए, सिर्फ वोटों की तुष्टीकरण के लिए संस्कृति और संस्कार से समझौता मत करो। हम उसकी हिफाजत के लिए पहले भी कुर्बानियां देते रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो अब आज़ाद भारत में भी अपने वतन के हिफाजत के लिए अपने समाज के साथ। समाज अलग पार्टी बना रही है? नहीं, हम क्यों पार्टी बनाएंगे? अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरी है? हम बस ऐसे ही ठीक है। अच्छा काम जो करेगा, जो देश के हित में काम करेगा, जो समाज के हित में काम करेगा, जो राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, क्षत्रिय समाज उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। हमको पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो डिमांड करने के लिए आए हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं ना आप गणना किए हैं, छोड़िए, जिस आपके शब्दों में आपके गणना के अनुसार जिसकी आबादी सर्वाधिक है, आप कहते हैं ना कि उसको हिस्सेदारी, तो आपकी कहाँ गई नैतिकता? आप इस्तीफा दीजिए ना, आप इस्तीफा दीजिए, आप उनको सौंपिए, आप उनको मुख्यमंत्री बनाइए ना। तो हमको हमारा मूल्यांकन आप संख्या के आधार पर मत कीजिए। हम इस बात से विचलित नहीं है कि हमारा संख्या आपने कितना दिखाई, ये अलग सवाल है कि संख्या किसका कम किया गया, किसका बढ़ा के दिखाया गया, ये दुनिया देख रही है, जान रही है। लेकिन हम ये सवाल नहीं उठा रहे। हम इसलिए सवाल नहीं उठा रहे कि हमने लड़ाइयाँ संख्या के साथ नहीं लड़ी है। हम जब महाराणा प्रताप के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे देश के स्वाभिमान की, तो हमारे पीछे बहुत जामात नहीं था। हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं भाई, और हम अपने लिए कहाँ लड़ते हैं? हम तो दलितों के आरक्षण के लिए बीपी सिंह मन के हम आरक्षण दे देते हैं, अर्जुन सिंह मन के आरक्षण देते हैं। हम तो सबरी का जूठा बैर खाते हैं। साफ तौर पे कहना कि जातीय जनगणना हुआ गलत हुआ है, यह मेरा कहना नहीं, ये हर वर्ग के लोगों का, ये हर वर्ग के लोगों का कहना है, हर एक व्यक्ति का यही कहना है, और सबकी ये शिकायत। क्या फिर से होनी चाहिए? हम ये नहीं कह रहे हैं, ये मास का होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए, और फिर 10 बार होगा फिर इसी तरह से होगा, तो उसका क्या फर्क होता है? सही नहीं। अरे एगो परीक्षा तो आपसे सही लिया ही नहीं जाता है। आपसे एक छात्रों का, बेरोजगारों का परीक्षा जब आप सही नहीं ले सकते, आप जनगणना कहाँ से सही करवा दीजिएगा जनाब? आप कुछ भी सही नहीं करवा सकते हैं। आपका इकबाल खत्म हो गया है मुख्यमंत्री जी, आप अब अप्रासंगिक हो गए हैं। आपका हर एक स्टेप राजनीतिक से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित है। हम आपसे सहमत नहीं हैं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जनगणना फिर से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये अलग सवाल है। हम तो ये कह रहे हैं भैया, जो आप जनगणना किए हो उसमें जिसकी आबादी अब सर्वाधिक, उसको मुख्यमंत्री बनाओ ना। तो आप उसको मुख्यमंत्री बनाइए ना, आप उसको मुख्यमंत्री बनाइए। और लालू प्रसाद जी गरीबों के आप कह रहे हैं कि मसीहा हैं। हम नहीं कह रहे, जनता। नहीं, वही जनता ही की बात अब जनता नहीं कर रही है, वो खुद से कह रहे हैं।
वो खुद से कहते हैं, उनके बच्चे उनको खुद से कहते हैं। ये बात आपको भी पता है कि लोग कहते हैं? हाँ, लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना और उनका जो काम है करना वो कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट चेक इन में ये लोग दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई पकड़े गए हैं। क्षत्रिय समाज अपने परंपराओं का निर्वहन करते हुए एक बार फिर से सड़क पर निकला है। तो इस संकल्प के साथ निकला है कि इस देश और प्रदेश के हिफाजत के लिए अगर ज़रूरी पड़ा तो हम घास की रोटी भी खाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से हम हाथों में वीर कुंवर सिंह की तरह तलवार भी उठाएंगे। धन्यवाद।